हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपीएससी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन आप उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि यूपीएससी 2025 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी 2025 का जो भी अटेम्प्ट देना चाहता है उसके बारे में बात करते हैं। किस प्रकार से आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से आपके मेंस के कब तक आपको तैयारी करनी चाहिए, प्रीलिम्स की कब तक तैयारी करनी चाहिए, कौन सी नोट्स पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, उसके साथ में कौन सी करंट अफेयर की मैगजीन आपको फॉलो करनी है, उन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले। ठीक है, कौन से टेस्ट लगाना चाहिए उसके भी बात करेंगे, और किस प्रकार से एक अच्छी खासी तैयारी आपके पास जो 9 महीने हैं, आपके पास आपके पास 9 महीने हैं, 9 महीने में एक बेहतर तैयारी कैसे कर सकते हैं उसमें आप बात करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले 2025 का अटेम्प्ट देने वाले उन अभ्यर्थियों को सबसे पहला टॉपिक ये रहता है कि मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले आपकी अगर कोचिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपकी क्या होनी चाहिए, कोचिंग कंप्लीट होनी चाहिए। आप कोचिंग कंप्लीट होती है तो कोचिंग कंप्लीट होने के बाद आपका, अगर जैसे कोचिंग कंप्लीट होती है तो आपका एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए। रिवीजन होने के बाद अगर आप 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो अभी आपके पास देखो जुलाई निकल चुका है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी आपके पास कितने महीने हैं, 5 महीने हैं। 5 महीने में आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल आप मेंस की तैयारी कीजिए और मेंस का आंसर लिखिए। अब मेंस का आंसर कैसे लिखना है उसके बारे में मैंने वीडियो डिटेल से बताए हैं चैनल के माध्यम से। आप चैनल पे जाओगे तो वीडियो में जाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, फ्री में आंसर राइटिंग कराया है, किस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए, टॉपर किस प्रकार से आंसर लिख रहे हैं, उसमें आप कितना बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने बात की है। ठीक है, तो वह जाके आप आराम से फ्री में देख सकते हैं, कोई यहाँ पर पेड नहीं है, फ्री में आपको बता रहा हूँ, आराम से फ्री में आप जाके आंसर राइटिंग देख सकते हैं। तो अभी 5 महीने क्या करना है, आपको सिर्फ मेंस का आंसर लिखना है, पीवाईक्यू लगाना है, उसमें आंसर को कैसे बेहतर करना है वो काम करना है। अभी फिलहाल 5 मंथ में आपको क्या करना है, मेंस के जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं मेंस के, ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे, जब भी कोई टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे मान लो ये बड़ा पेज है, इस पेज के बारे में जो भी जैसे इसका प्रकार दे रखा है, ठीक है, उसकी मान लो कि उसकी हानियाँ क्या हैं, उसके लाभ क्या क्या हैं, ठीक है, उसका कंक्लूजन क्या निकल रहा है, तो इसको क्या करोगे, इतना पूरा पन्ना है तो उसको पन्ने में एक कम से कम 4 या 5 लाइन में या फिर हाफ पेज में क्या कर सकते हैं आप, एक पॉइंट लिख दिया, इसके पॉइंट, ये इसके बेनिफिट, ये बेनिफिट, ये बेनिफिट, उसके बाद में ये उसके जो नुकसान है तो उसके नुकसान ऐसे लिख दो, भूमिका क्या है और कंक्लूजन क्या है। ऐसा आपको शॉर्ट पॉइंट में याद रखना है। अगर पूरी लाइन है तो लाइन को किसी की पॉइंट में याद रखना है, ठीक है ना। अगर कोई भी है तो उसको की पॉइंट में याद करो। सिर्फ आपको क्या करना है, की पॉइंट याद रखना है। की पॉइंट याद रखने से क्या फायदा होगा, जब भी आंसर लिखने बैठोगे तो आपको देखो पूरी लाइन याद नहीं होगी, लेकिन की पॉइंट जब भी याद आएगा तो उस पॉइंट को लिख के आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, की पॉइंट को लिख के डायरेक्ट आप आंसर बेहतर बना सकते हैं और कम समय में आप ज़्यादा वर्ड लिख सकते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन जो मेंस में आते हैं वो पूरा लिखने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ज़्यादा नंबर तभी आएगा जब 20 के 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, और अटेम्प्ट कब होगे, जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो गए। शॉर्ट नोट्स हो गए तभी आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लिख पाओगे, ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं लगेगा। ये तो रही मेंस की बात। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी और भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेंस की तैयारी यहाँ पर आपको कंप्लीट दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, फाइनल दिसंबर तक आपकी मेंस की तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके साथ में आप देखो कौन कौन से, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ, ये 4 पेपर। उसके साथ में आपको 2 से 3 घंटे डेली आपको कौन सा देना है, आपका ऑप्शनल जो पेपर है, ऑप्शनल पेपर है उसको देना है। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं, दोनों आपको जो भी आपका ऑप्शनल है उनके बारे में आपको ध्यान देना है। उसके भी साथ में आपको पीवाईक्यू लगाना है मेंस के, उसके भी आंसर लिखने की कोशिश करना है, उसके भी शॉर्ट नोट्स बनाना है। ये तो ये मेंस की तैयारी के लिए। बात करते हैं आप दिसंबर के बाद में शुरू होता है प्रीलिम्स के बारे में। ठीक है, देखो प्रीलिम्स में क्या होता है, आप सभी को मालूम है कि देखो मेंस का कंटेंट और प्रीलिम्स का कंटेंट जो पेपर पूछने का तरीका बिल्कुल अलग है। प्रीलिम्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी कि ए बी सी और डी। आपने पेपर देखा होगा तो आपको इतना मालूम होगा। इसमें ए बी सी डी और सिर्फ पढ़ना है, प्रश्न आपके सामने रहता है, उत्तर भी आपके सामने रहता है, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, गलत करोगे तो रॉन्ग नंबर चला जाएगा। ये तो इसमें क्या होता है, प्रीलिम्स आपको आपकी जो पकड़ है वो एक मजबूत होनी चाहिए, आपको जो भी कंटेंट है वो बिल्कुल फिक्स आपको मुंह पे याद होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है, बार बार रिवीजन कीजिए। जब आपका रिवीजन हो जाता है आपको ये तैयारी, प्रीलिम्स की तैयारी जनवरी से शुरू कर देनी है। मेन दिसंबर के बाद में बिल्कुल मेंस का आपको बंद कर देना है, और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई
25 मई को आई समथिंग आपका एग्जाम है, ठीक है। तो 25 मई को आपका एग्जाम है, तो लगभग आपके पास 5 महीने हैं मेंस के लिए, ठीक है। मतलब आपके पास प्रीलिम्स के लिए भी 5 महीने हैं और मेंस के लिए भी 5 महीने हैं, तो आराम से आप तैयारी कर सकते हैं मेंस की, प्रीलिम्स की। अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की, कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं, देखो, ठीक है। तो देखो मैं बात करता हूँ, नई स्लाइड लेता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब भी आपको क्या होता है प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करना है उसमें, तो देखो कौन सा कंटेंट पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, सब बारे में बात करेंगे। देखो प्रीलिम मेंस का बता दिया मैंने, 5 महीने मेंस में लग जाएगा आपका दिसंबर तक, ठीक है। 5 मंथ उसमें लग जाएंगे, प्रीलिम्स के लिए 5 मंथ उसमें लगेंगे, बिल्कुल लगने वाला है। बेहतर तैयारी करनी है तो, ठीक है, उसमें बिल्कुल आपकी कोई यहाँ पर लापरवाही नहीं चलेगी। उसके साथ में देखो आपको जो भी पेपर है प्रीलिम्स, आपको सभी को पता है पॉलिटी का सबसे वेटेज ज़्यादा रहता है। पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गई, उसके साथ में हम इन्वायरमेंट, ठीक है, ज्योग्राफी हो गई। तो ये जो सब्जेक्ट है मेजर सब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, करंट अफेयर। करंट अफेयर में जैसे कि इसमें देखो इसके साथ में और भी है, जैसे कि मैपिंग, ठीक है, इसके साथ में IR, तो ये भी उसी के साथ में एक पार्ट है, ठीक है। और इसमें देखो पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये, और इसके साथ में एक टॉपिक है साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस एंड टेक। ये जो टॉपिक है ये प्रीलिम्स के लिए खास टॉपिक है। इसके साथ में करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो करंट अफेयर कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। करंट अफेयर आपको हमने अभी से शुरू कर देना है। अभी से शुरू यानी कि जब भी पेपर हुआ था अभी आपको पता है कि 16 जून को पेपर कंप्लीट हुआ था 2024 का, तो 16 जून को तो आपको करंट अफेयर पढ़ना है। इसके 1 महीने से पहले, यानी कि आपको अभी जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर पढ़ना है पूरे साल का, कितना साल का पढ़ना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो मैं बताऊँ आपको, लेटेस्ट जो करंट अफेयर पढ़ना है वो आपको शुरू करना है 2023, सॉरी, अगर 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं आप, 2025 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उसके लिए जो करंट अफेयर है वो आपको कब से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ से मार्च, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल कंप्लीट हो जाएगा मई से लगाकर, मई 2024 से लगाकर आपको पढ़ना पड़ेगा मार्च 2025 तक। इतना जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब कैसे पढ़ना है उसके बारे में बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, विजन की मैगजीन आती है, सबसे बेस्ट मैगजीन है विजन की, मंथली मैगजीन आती है, उस मंथली मैगजीन को आप फॉलो कीजिए। उसमें आपको अगर बेसिक आपका एकदम कंप्लीट है, तो जो भी आपको करंट का जो पोर्शन है, जो भी करंट का पोर्शन है वही आपको इसमें क्या करना है, अलग से पढ़ना है। विजन की मैगजीन आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आपको जब भी आप साइट है विजन की साइट, वहाँ से आपको मिल जाएगी, PDF में आप देख सकते हैं। हर किसी के पास लैपटॉप है, टैबलेट है, तो आराम से आप उसमें खोल के डेली आप पढ़ सकते हैं। उसमें पॉलिटी का पोर्शन से दे रखा है अलग अलग, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक सब अलग अलग दे रखा है। तो मुश्किल से अगर महीने की बात करो तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 200 पेज होते हैं, और पर सब्जेक्ट को बांटे होते हैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं, 30 से 40 पेज पर सब्जेक्ट के आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली 1 महीने में आराम से पढ़ सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है दूसरे महीने की मैगजीन शुरू कर दो। कैसे पढ़ना है, जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में क्या करना है, देखो बेसिक जब भी दिया होता है, इसमें जो भी टॉपिक दिया होता है मंथली मैगजीन में, बेसिक के साथ में करंट अफेयर दिया होता है, तो बेसिक को जल्दी से रीडिंग कर देना है, ठीक है। उसके साथ में करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है उसको ध्यान देना है कि इसमें क्या, कौन सा करंट अफेयर जुड़ा हुआ है, कौन सी मेन बात रखी गई है, उसको आप देखो इसके नोट्स बनाना नहीं है, आप लगाना, आप क्या करोगे, विजन की मैगजीन बना दी, उसमें नोट्स बनाना शुरू करती है। नोट्स नहीं बनाना, वो एक ऑलरेडी नोट्स बना के ही दिए उन्होंने, ठीक है ना। तो उसको बार बार पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है, हो सके आपको महीने में 2 से 3 बार रिवीजन करो, ताकि लास्ट में आपको इतना लोड नहीं पड़े, ठीक है। ये दिसंबर तक हो जाएगी, दिसंबर तक आपको इतना कर लो। उसके बाद में क्या होता है, जनवरी फरवरी में आपको क्या हो जाएगा, PT 365 आती है। क्या आती है, PT 365। उसमें यही मटेरियल दिया होता है जो मंथली मैगजीन होता है, उसी का पूरा एक जो सारांश निकाल के, जो निष्कर्ष निकाल के क्या होता है, PT 365 में जो PT के लिए इंपॉर्टेंट रहता है वो आती है। जिसमें आपको जब आपने ये मंथली मैगजीन पढ़ी होती है तो ये बात आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, और यहाँ बार बार आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मंथली मैगजीन, यानी कि जो करंट अफेयर की झंझट खत्म हो गई। मैंने बताया PT के लिए जो टॉपिक है वो को पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ में सबसे ज़्यादा जो प्रीलिम्स के लिए कौन से टॉपिक पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, तो देखो सबसे ज़्यादा देना है आपको पॉलिटी पे। पॉलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकंड आपको मैं बोलूँ तो इकोनॉमिक्स, ठीक है। थर्ड वेटेज जब पूछूँ तो इन्वायरमेंट प्लस ज्योग्राफी, इन दोनों को मिलाकर बहुत अच्छा है। उसके बाद में हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री का ऐसा है ना, देखो लेंथी पार्ट है हिस्ट्री का, देखो अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस आर्ट एंड कल्चर प्लस मॉडर्न, ठीक है। तो इसको प्रकार से बांटा गया है। तो अगर इसको 4 पोर्शन में बांटोगे तो यहाँ अलग अलग हो जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ना तो सब पड़ेगा। इसके साथ में साइंस और टेक, उसके साथ में IR,
IR कैसे कंप्लीट हो जाएगा, जब मंथली मैगजीन डेली आप पढ़ोगे तो आपको IR वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ में सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपको इसी साथ में ज्योग्राफी की जो मैपिंग है, ठीक है। अब मैपिंग में कौन सी, इंडिया की मैपिंग, उसके साथ में वर्ल्ड की मैपिंग, जो भी प्लेसेज, जो भी झील, ठीक है, लेक हो गई, नदी हो गई, या फिर कोई प्लेसेस हो गया, वो जो भी न्यूज़ में रहता है उसको लोकेशन आपको मैपिंग में जाके देखना पड़ेगा कि मैपिंग में कहाँ पर है, किस जगह की बात हो रही है, कौन से स्टेट की बात हो रही है, कौन से राज्य की बात हो रही है, कौन से देश की बात हो रही है, कौन से महाद्वीप की बात हो रही है, उसके आसपास में कौन से देश हैं, कौन सी देश की सीमा लग रही है, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। ये बात हो गई, ठीक है। अब मेन बात करते हैं, लास्ट पॉइंट आता है कि सर तैयारी कर ली, पढ़ लिया, टेस्ट कब से लगाना चाहिए। टेस्ट कब से लगाना है, एक बार आपको जैसे ही आपकी तैयारी हो जाती है, ठीक है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आप वेट मत कीजिएगा मेरी अभी तक परफेक्ट तैयारी नहीं हुई, मैं टेस्ट नहीं लगाऊंगा, बिल्कुल आप टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। मार्केट में टेस्ट अवेलेबल है, आप दुकान से टेस्ट खरीद लीजिए, किसी को टेस्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी रखिए, ईमानदारी रख के आप रूम पर रह रहे हैं तो रूम पर आराम से ईमानदारी से आप टेस्ट दीजिए। लाइब्रेरी जा रहे हैं तो लाइब्रेरी को आप फिक्स टाइम लगाइए, टाइम के अनुसार आप टेस्ट दीजिए, तो आपको बहुत सारे टेस्ट मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। दिल्ली मुखर्जी नगर बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको ऑनलाइन कुरियर कराना है तो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट मंगाइए, टेस्ट दीजिए आप साथ में, तब आपको पता चलेगा कि जैसे मान लो आपने पॉलिटी का लक्ष्मीकांत कवर कर लिया, उसके साथ में आप क्या लगाओगे, टेस्ट लगाओगे। टेस्ट लगाओगे तो आपको गलतियां सामने आएगी कि मैंने ये गलती की है और ये कोई से मेरा गलत हो रहा है, ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, ये टॉपिक कमजोर है, ये टॉपिक वीक है मेरा, इसमें मेरा नंबर नहीं आ रहे हैं, इसमें ये मैं गलतियां कर रहा हूँ, ये प्रश्न पढ़ने में गलती हो रही है। इस प्रकार की गलतियां जब आपको सामने आएगी तो एक एक गलती को जब कम करते जाओगे तो एग्जाम के टाइम आपको क्या हो जाएगा, वो गलतियां बिल्कुल वापस नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करना, टेस्ट लगाना है। जैसे टॉपिक एक बार आपका यह सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आपको सबसे पहले सब्जेक्टिव टेस्ट लगाना है। जब आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या है, ऑल टेस्ट लगाना है, जो पूरा ऑल सब्जेक्ट का होता है, ठीक है ना। पहले जैसे पॉलिटी कंप्लीट की तो पॉलिटी के लगाइए, इकोनॉमिक्स के लगाइए, ज्योग्राफी के लगाइए, हिस्ट्री के लगाइए, इन्वायरमेंट के लगाइए। फाइनल आपके जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में पूरा जो सब्जेक्ट पूरा ऑल सब्जेक्ट का होता है वो लगाइए आप, ठीक है। मेन बात रहती है अब CSET की तैयारी कैसे करें। CSET ऐसा पोर्शन है कि GS में आप सभी को मालूम है कि देखो एक तो GS का पेपर होता है, एक के साथ में होता है CSET का, ठीक है। GS कंप्लीट कर लिया लेकिन अगर CSET क्वालिफाई नहीं होता है, वैसे आप क्वालिफाई पेपर होता है लेकिन क्वालिफाई नहीं होता है, अगर 67 नंबर आपके नहीं आते हैं 200 में से, ठीक है, तो आप GS में कितने भी 200 में से 200 नंबर लेके आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका ये क्वालिफाई पेपर होना जरूरी है। तो CSET उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना GS, ठीक है, जितना GS है। तो CSET पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब देखो CSET पर ध्यान कैसे देना है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको CSET के लिए सबसे पहले आपको PYQ देखना है। PYQ देखना है कि पिछले साल के जो भी पेपर हैं वो देखना है। शुरू करना है आपको 2024 से, उसके बाद 2023, फिर 2022, ठीक है, फिर 2021 और 2020। ये 5 साल के पेपर तो बिल्कुल आपको देखना ही है, किसके, CSET के। इसके साथ में GS के भी देखना है, सब वो भी देखना है, PYQ वो भी लगाना है आपको, लेकिन CSET की बात करूँ तो ये पेपर आपको देखना है। पेपर देखने के साथ आपको 2024 का पेपर देखना है और 2024 का पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको हमारे चैनल पे लेके आया हूँ, आराम से वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। कि 2024 के जो भी पेपर हैं CSET के जो भी क्वेश्चन है, मैथ के हो चाहे रीजनिंग के हो चाहे कॉम्प्रिहेंसिव के हो, एक एक दो क्वेश्चन करके पूरे में सीरीज शुरू की मैंने, और एक एक दो क्वेश्चन पूरे समझा रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है और एग्जाम में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ट्रिक भी बताई कैसे सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, पेपर देखना है, 2024 का देखना है, 23, 22, 21, 2022 सभी का, ठीक है, 2020 का अगर सब। इस प्रकार से आपको PYQ लगाना है। PYQ लगाने के बाद आपको जो अगर आपने CSET की तैयारी कर रखी है तो कोई बात नहीं, वरना आप क्या करेंगे, मार्केट से टेस्ट लगाना शुरू कर दोगे। मार्केट से जो भी टेस्ट हैं वो लगाना शुरू कर दो। कम से कम आपको 20 से 25 टेस्ट आपको CSET के लगाओगे, तब आपका एक्यूरेसी मैथ और रीजनिंग में अच्छी आएगी, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए क्या करना है, कॉम्प्रिहेंसिव के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ लगाने हैं, PYQ लगाने हैं। पिछले जितने भी ईयर के आपके पास हैं, चाहे 2011 से शुरू हो या फिर 2014 से शुरू हो, ठीक है ना, 2014 से शुरू हो या 2011 से, तो 2014 से काम करो आप 2024 तक जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव है वो लगाओगे तो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बिल्कुल आपको अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेस्ट लगाना है मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन के लिए। मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, बार बार प्रश्न वो पढ़ोगे, कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, कैसे करने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, तो आपको CSET रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी थी। इसके अलावा और भी कोई आपको जानकारी इसमें आपको चाहिए कि सर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी हो रहा है कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, किस प्रकार से और भी पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ने नहीं बैठ पा रहा हूँ, मेरा बैठने का टाइमिंग है वो बहुत कम है, मैं लगातार नहीं बैठ पा रहा हूँ, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ,
तो वो मुझे कमेंट कीजिए, उसका भी हम आराम से एक सॉल्यूशन लेके आएंगे। लेकिन अभी तक मैं इतना ही बताया कि जो प्रीलिम्स मेंस प्रीलिम्स और उसके साथ में टेस्ट कौन कौन से लगाना है, कैसे तैयारी करनी है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक पर ज़्यादा जोर देना है, कौन से सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा जोर देना है, मेंस की तैयारी कैसे करनी है, मेंस की तैयारी कब तक करनी चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी कब तक शुरू करनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा नोटिस है यूपीएससी 2025 का अटेम्प्ट देने वाले हैं उनके लिए। ठीक है, 2026-27 का दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि आप सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप पहले दिन ही मेंस का आंसर राइटिंग लिखना शुरू मत कीजिए। बिल्कुल नहीं लगेगा आपको कि मैं मेंस लिख पाऊंगा, क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तो मेंस लिखना बिल्कुल असंभव है। जब पूरी तरह से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हर तरह से आपका दिमाग जो सोचने का जो तरीका है ब्रॉड हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे पॉलिटी का पूछा है तो अगर आपके पास हिस्ट्री का भी ज्ञान है और इसमें अगर प्रश्न बन रहा है तो आप हिस्ट्री भी यहाँ पर दिमाग लगा सकते हैं। इन्वायरमेंट अगर प्रश्न पूछा है तो अगर आपकी अच्छी खासी समझ है तो आप ज्योग्राफी के अगर क्वेश्चन भी आपको दिमाग में आ रहा है तो वो भी यहाँ पर अगर रिलेटेड प्रश्न पूछा गया तो वहाँ पर लगा सकते हैं। जब आप पूरा सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक कंप्लीट कर लोगे तो आपका दिमाग में सोचने का जो तरीका है वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा और आराम से आंसर राइटिंग लिखना शुरू कर दोगे। मेन दिक्कत आप ध्यान रखना, जब भी आप मेंस का अटेम्प्ट पढ़ते हैं आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ही आपके एग्जाम में काम आने वाले, की पॉइंट वही आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको यूपीएससी 2025 की तैयारी करना शुरू कीजिए। आपको फ्री में आंसर राइटिंग हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आपको मैं बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ, 10 से 15 मिनट का एक ही क्वेश्चन लेके बता रहा हूँ किस प्रकार से टॉपर आंसर लिखते हैं, आप इसमें क्या इंप्रूव कर सकते हैं, टॉपर्स ने क्या गलतियाँ की है, आप इसमें कौन सी गलती नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल से बताता रहता हूँ। बाकी मैं 2024 सीसेट का पेपर में बता रहा हूँ, 2024 के जो जीएस का है उसका भी सॉल्यूशन लेके आऊँगा, एक एक क्वेश्चन करके लेके आऊँगा और सारी जो यूपीएससी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। जो भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो यूपीएससी 2025 का तैयारी कर रहे हैं।